हम जपते हैं श्री कृष्ण शरणम मम। हम जपाते हैं श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान के चरणारविंद का सुख, चाहे राम का भजन, कृष्ण का भजन, शिव का भजन, भवानी का भजन, दत्त का भजन, तुम्हारे हृदय में जो बैठा हो उसका भजन करो। वो नाम जाप तुम्हारे जीवन को सुख पहुंचे। नवरात्रि चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रि, जपो, भजन करो। जपिए। कई लोग जो माता जानकी ने वाल्मीकि बाबा से पूछकर जो अनुष्ठान किया था इस गुप्त नवरात्रि में, 9 फूल समर्पित करने का, प्रतिदिन बढ़त में 9 दिए फूल बढ़ाते हुए समर्पित कर, उसका जो सुख है वो मिलेगा जरूर, उसका जो फल है वो मिलेगा। बहुत बहुत कोई व्यक्ति कह रहा था, गुरुदेव भगवान ने इतना फल दे दिया हमको, तो इतना फल दे दिया कि बताऊं क्या गुरुदेव, परंतु अब समय नहीं रहता हमारे पास में कि हम मंदिर जा पाए। इतना दे दिया है कि एक पहले तो सोमवार चले ही जाते थे, अब तो सोमवार को भी नहीं जा पाते। इतना फल भगवान दे दिया है कि समय नहीं मिल पा रहा है। तो हमने भी कह दिया उसको कि देख भाई, फल दे दिया है, निवेदन है, बहुत से ऐसे लोग हैं फल खाने में टाइम लगता है, इसलिए जूस निकाल कर पी जाते हैं। जब ज्यादा फल मिल रहा है तो तू भी जूस निकाल कर मत पी जाना, समय का उपयोग करना। भगवान जब ज्यादा दे तो गुणगान भी ज्यादा करना, भगवान जब ज्यादा दे तो भजन भी ज्यादा करना, भगवान जब ज्यादा दे तो ज्यादा दान भी करना, भगवान जब ज्यादा दे तो सत्कर्म भी ज्यादा करना, भगवान जब ज्यादा दे तो स्मरण भी ज्यादा करना। नहीं तो फल का जूस बनने में देरी नहीं लगती, और जो फल ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो सड़ने में भी देरी नहीं लगती। लोग आम की पेटी ले जाते हैं घर वालों के लिए, खूब 2-3 दिन तक चल जाएगी, 2-3 दिन तक चल जाएगी। पहले दिन खा लो अच्छे से खा लो, दूसरे दिन खा लो फिर अच्छे से खा लो, तीसरे दिन तो उसमें नीचे से कहीं सड़ जाए। जैसे आम खाओ नीचे से टपक जाए, अब किसको मालूम कि नीचे से वो गल चुका है, छिलका है, सब निकल गया, पूरा रस नीचे नीचे, कपड़ा भी बेकार हो गया। बताओ, तो इतने में घर की जो बुजुर्ग माँ थी उसने, हम तो पहले ही बोल रहे थे कि खा लो 1 दिन 2 दिन में खत्म करो। तुम तो ऐसे बचा बचा के रख रहे थे जैसे सोना चांदी हो। अब फल तो फल ही रहे, उसी तरह तुम अच्छा काम करोगे फल तो मिलेगा, पर उस फल का सदुपयोग करना, ये नहीं कि वो टपकने लगे, उसका उपयोग करिए। देने वाला देने में कमी नहीं रखेगा, आपको सत्कर्म करने में कमी नहीं रखेगा। देने वाला देने में कमी नहीं रखेगा, आपको पुण्य करने में, सत्कर्म करने में, भजन करने में देरी नहीं होना चाहिए। करो, जपते रहो, करते रहो, नाम जाप स्मरण करो, वो कमी ना रखेगा। किसको रखी कमी? माता अंजना गौतम बाबा के पास में जाकर कहती हैं, पिताजी संतान नहीं, बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, मेरी औलाद नहीं, संतान नहीं। माता अंजना अपने पिता से जाकर कहती है कि मेरे संतान नहीं, मेरे को दुख है इस बात का। क्यों दुख करो? बाबा गौतम ने कह दिया कि एक काम करो, कि बस एक काम कर लीजिए। वो काम कौन सा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन, उसकी अर्चना धारण करें। उसकी पूजन अर्चना जब आप करोगे, उसकी पूजन अर्चना में जब आप डूबोगे, तब बाबा देव अधिदेव महादेव कुछ तो देंगे। खाली न जाता कोई
दर से तुम्हारे। जितने टीवी के सामने बैठे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, सम्मुख में हो, सब बोलिएगा, सब। आप भी बोलिए सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बैठकर, बांगड़ जी आप भी। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से। अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। हे शंकर औघड़दानी त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, हे शंभु, तुम्हारे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, तुम्हारे दरवाजे से कोई खाली नहीं। फिर मैं क्यों, मैं किस लिए? झोली ही मेरी तंग, तेरे यहाँ कमी नहीं। शंभो, हो सकता है कि मुझ में त्रुटियां बहुत, हो सकता है मुझ में खोट बहुत, हो सकता है मुझ में खोट हो, त्रुटियां हो सकता है। भोलेनाथ, हे शंकर, अगर मुझ में त्रुटियां हैं, माना मुझ में खोट है, त्रुटियां, पर आप भी तो तारणहार हो। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो भव सागर से कैसे लगेंगे किनारे। अगर भोलेनाथ हमारे अवगुण ही अवगुण देखते रहोगे, कभी कभी प्रयास करना व्यक्ति के जीवन के कुछ गुण भी देखना। केवल अवगुण ही अवगुण देखते जाओगे तो हमें तो अवगुण भरे हुए हैं। मनुष्य के बराबर दुनिया में पापी होगा कौन? और कोई कह दे कि हमने पाप नहीं करा, कोई अगर तुम्हारे सामने आकर कह दे कि मैंने पाप नहीं करा, तो उसका फोटो खींच के हमको भी भेज देंगे। एक बार तो भेजना, हम भी देखें कि जो कह रहा है कि मैंने जिंदगी में कभी पाप नहीं करा। तुमने नहीं करा तो क्या हुआ? 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होते हैं। श्री ऋषभ देव जी महाराज की कथा में, श्रीमद् भागवत में लिखा है। ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्र को ज्ञान देते समय बता, 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, बर्तन मांजते समय, कपड़े धोते समय, स्नान करते समय, झाड़ू पोछा करते समय, पानी का प्रयोग करते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, रोटी बनाते समय, गैस जलाते समय, चूल्हा जलाते समय छोटे छोटे पतंगे अपने आप जल जाते हैं, छोटे छोटे। उसका पाप माथे चढ़ जाता है।
चौथा, घर से हम निकल कर कहीं जाते हैं, अपने पांव के नीचे, चप्पल के नीचे, जूते के नीचे छोटे छोटे जीव, वो हमें दिखते नहीं, मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 पर हर व्यक्ति के पाप की गठरिया बंधी रहे। प्रत्येक व्यक्ति के माथे पर 4 स्थान का पाप बंधा हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं, कोई तुमसे कहे ना कि हमने पाप नहीं करा, तो उसका फोटो खींच के यहाँ भेज दो। प्रयास करेंगे अपन उसका आस्था चैनल पे भी फोटो दिखा दे कि इन्हें पाप नहीं करा। जब इतना सारा फोटो हम दिखा रहे तो उनका भी दिखा देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, फोटो ही तो दिखाना। अगर जिसने पाप नहीं करा, और नहीं तो शिव महापुराण की कथा, भागवत पुराण में श्री ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्र भरत को ज्ञान देते समय कहते हैं कि पाप कर्म में मनुष्य लिप्त रहता है। पैदा हुआ तब से लेकर मरा तब तक पाप कर्म में लिप्त रहता है। भजन करता है, मना नहीं, दान करता है, मना नहीं, पुण्य करता है, मना नहीं, सत्कर्म करता है, मना नहीं, सब कुछ करता है, पर पाप उसका पीछा नहीं छोड़ता। किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, पाप हो गया, किसी के गलत शब्द सुन लिया, पाप हो गया, कहीं गलत जगह से निकल कर चले गए, पाप हो गया, कुछ गलत दान दे दिया, पाप हो गया, कुछ गलत मुख से निकल गया, पाप हो गया। और तो और झाड़ू लगाते समय जीव मर गए, उसका पाप कहां जाएगा? नहाते समय छोटे छोटे जीव आ जाते हैं शरीर के अंदर, उसका पाप कहां जाएगा? अग्नि जलाते समय, भोजन बनाते समय पाप कर्म हो गया, उसका पाप कहां जाएगा? पतंगे जगह। कहीं चल के पैदल जा रहे हो, कभी तो पैदल चले हो गए, कभी तो जिंदगी में कहीं गाड़ी लेकर पैदल भी जा रहे हो, गाड़ी से भी जा रहे हो, तो भी तो उस चक्के के नीचे, उस पांव के नीचे कुछ तो हुआ, कोई पतंगा, कोई जीव कभी तो गया, तो पाप तो हुआ। कोई के साधु कभी पाप नहीं करता, सन्यासी पाप नहीं करता, संत पाप नहीं करते, गुरुजन पाप नहीं, ये पाप नहीं तो क्या है? क्या गुरुजन स्नान नहीं करेंगे? क्या संतजन स्नान नहीं करेंगे? भजन करेंगे तो स्नान तो करना ही है ना, कपड़े तो धोना ही है ना, झाड़ू तो लगाना ही है ना। पाप कर्म तो सबके माथे पर, ये यहां भरा हुआ है सब कुछ। ये पोटली तुम्हारे साथ जाएगी, पाप और पुण्य की, सिर पे रख के, जैसे लोग तीर्थ करने जाएं वैसे बस पुण्य की पोटली और पाप की पोटली बड़ी रहेगी, बस जाना। और तो ये जितनी अलमारी में कपड़े हैं ये तो सब छूट जाएंगे, वो पोटली साथ में बन के अटैची जाएगी। अब पुराना समय था पोटली का, आज का समय अटैची का, इसलिए अब अपन अगली बार से पोटली नहीं कहेंगे, अटैची कहेंगे। ठीक, अटैची तो जाएगी पुण्य और पाप। कोई कह दे तुमसे कि ये बहुत पहुंचे हुए महाराज साहब, इतने पहुंचे हुए महाराज कि इन्हें जिंदगी में कभी कोई पाप ही नहीं करा, तो इनका फोटो जरूर देखिएगा, इन्हें पाप नहीं करा। अरे भाई, मानव का शरीर है, पाप कर्म में मनुष्य कहीं ना कहीं आ ही जाता है। इसलिए बार बार आपको शिव पुराण में कहते हैं, बारंबार कहते हैं, विश्वास शंकर पर करना, विश्वास किसी व्यक्ति और विशेष पर नहीं। शिव महापुराण में जितने उपाय बताए जाते हैं, ये मत कहना कि मिश्रा जी ने बताए, पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताए, सीहोर वाले ने बताए हैं व्यासपीठ से, जो शास्त्र में है वो उपाय करना। शिव पर विश्वास कर प्रदीप मिश्रा पर विश्वास कर नहीं, विश्वास शंकर पर करो। जो दुनिया को नहीं डिगने देता वो तुम्हें भी नहीं डिगने देगा, जो दुनिया को नहीं हारने देता वो तुम्हें भी नहीं हारने देगा। विश्वास प्रदीप मिश्रा पर क्या? ये तो जितनी देर कथा में बैठे उसके नीचे उतर। कई लोग हमसे फोन कर रहे, कई लोग कहते हैं हमें गुरुजी से मिलना है, हम क्या काय को मिलना है? कई बार आशीष कहता है गुरुजी थोड़ी देर तो मिल लिया करो सबसे, काय को मिलना है? किस बात के लिए मिलना है? मिलने का काम क्या है? शिव जी की कथा में जो उपाय बताए गए हैं वो सबके सामने प्रस्तुत है। रोग के लिए जो उपाय बताए गए हैं वो सबके सामने प्रस्तुत है। दुख और तकलीफ के लिए बताए गए वो सबके सामने प्रस्तुत है। फिर मिलना क्यों? क्या करेगा महाराज मिलके? कुछ नहीं।
बोलोगे तो यही बोल सकते हैं कि शंकर पे विश्वास उस शिव पर रखो और उससे मिलने का प्रयास करो, हमसे नहीं। हमसे मिलकर क्या उससे मिलो, तो उससे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात दे। पर वो कब मिलेगा, कब मिलेगा, वो इंतजार पूरा होना चाहिए। कैसे मिलेगा उसकी प्रतीक्षा होना चाहिए। और दूसरा, मिलने का अगर भाव में लगे तो इतना भगवान से जरूर कहना कि एक बार मैं आस्था चैनल पर कथा सुन रही हूं, मैं टीवी के सामने सुन रही हूं, मैं मोबाइल पर सुन रही हूं, पर अगर शंभु कृपा कर दे, शंकर कृपा कर दे तो एक बार ये लॉकडाउन हटे, कोरोना महामारी समाप्त हो जाए, और समाप्त होने के बाद बाबा ऐसी कृपा कर दे कि एक बार शंकर की पोथी के सामने बैठकर भी कथा सुन लो, ऐसी कृपा बाबा कर दे, तो समझो कि मिलना हुआ। शिव महापुराण से मिलना है, शंकर से मिलना है, ओघड़ी से मिलना है, हमें संसार वालों से नहीं। क्या करेंगे ये इनसे मिलके भी? मरने वाले व्यक्ति को सब लोग फोन लगा लगा के बोल देते, काकी जी आ जाओ, काका जी जाओ, मौसी जी आ जाओ, मौसा जी आ जाओ, बुआ जी आ जाओ, फूफा जी आ जाओ, सबको इकट्ठा कराओ, सबको। और मरने वाला मर रहा है, वो मुंडा बांध, उसको हिला हिला के कह रहा है, मौसी जी आइए। उसने आंखें निकाल के देख भी लिया, मुंह में ऑक्सीजन लगी, आंखें निकाल कर देख रहा है, आंख में से आंसू बह रहा है। रिश्तेदार कह रहे तुम्हें पहचान किया,